दोस्तों नमस्कार। आज जो है बहुत ही बेहतरीन के जैसा कि आप गाय में देख रहे हैं, ये गाय खड़ी नहीं हो पा रही है और डाउनर काउ सिंड्रोम में चली गई है। तो सिंड्रोम का मतलब होता है एक से ज़्यादा बीमारी के साथ जब भी होते हैं तो उसे डाउन सिंड्रोम शब्द यूज करते हैं। यहाँ पे जो है प्रथम दृष्टया में हम लोग कैल्शियम को सस्पेक्ट करते हैं कि कैल्शियम की कमी के कारण यह हुआ है। तो हम जैसे ही 1 से 2 बार हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को जो है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट के चढ़ाते हैं, उसके बाद भी यह नहीं खड़ी होती है, तो फिर हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि यह डाउनर काउ सिंड्रोम में चली गई है। तो इसलिए जो है यह जो है एनिमल जो ब्याने के 2 से 3 दिन बाद ज़मीन पर बैठ जाता है और यह अधिक दूध देने वाली गायों में अधिक होता है। इनमें से होल्स्टीन फ्रीजियन गाय सबसे अधिक चपेट में आती हैं। विचित्र बात यह है कि इसमें एनिमल यूँ तो सक्रिय व सचेत, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये खाना भी खाती है, जैसे कि हरा चारा हमने दिया वो भी खाएगी, एकदम अलर्ट पोजीशन में रहेगी, नॉर्मल पेशाब करेगी और गोबर भी नॉर्मल तरीके से करेगी। ऐसा देखने से प्रतीत ही नहीं होगा कि इसको जो है कोई बीमारी है, लेकिन ये खड़े होने में पिछले पैरों से असमर्थ होती है और आगे पैरों से बहुत ही अच्छी तरीके से यह खड़ी हो जाती है। तो ये इस तरह से यह जो है डाउनर काउ सिंड्रोम का यह केस है और इसमें हम देखते हैं कि भूख जो है नॉर्मल रहती है, रेस्पिरेशन रेट भी सब नॉर्मल रहता है और इसमें जुगाली भी नॉर्मल करती है और टेम्परेचर भी इसमें नॉर्मल मिलता है, कभी कभी सब नॉर्मल भी मिलता है। जैसा कि हमने बताया कि पिछले पैर तो मुड़े हुए ही रहते हैं, लेकिन अगले पैरों की मदद से पशु बैठा बैठा ही इधर उधर खिसकता रहता है और ये सब देखते हैं। और सामान्य तौर से यह 1-2 सप्ताह तक चलता है, लेकिन इस अवधि में जो है यह देखा जाता है, इस बात पर निर्भर भी करता है कि नर्व और मसल्स का कितना नुकसान हुआ है। जैसे नर्व इंजरी और मसल्स इंजरी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें रहता है, क्योंकि जब हम कैल्शियम की कमी को हम दूर कर देते हैं तो कैल्शियम की कमी अब रहती नहीं है, तो इसमें मसल्स इंजरी और जो नर्व इंजरी रहती है, तो ये ही बहुत महत्वपूर्ण इसमें देखने को मिलता है। तो पशु के रखरखाव में कितना ध्यान दिया गया है, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। यदि इस दौरान कोई अन्य इन्फेक्शन हो जाए तो पशु की हालत गंभीर भी हो जाती है। जो पशु अलर्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं खाता है, तो वह कोमा में चला जाता है और निढाल हो जाता है। यदि डाउनर काउ सिंड्रोम में कोई पशु 7 दिन से अधिक ज़मीन पर पड़ा रहे या रिकम्बेंसी में है तो वह बच नहीं पाता है। लगातार कई दिनों तक बैठे या लेटे रहने से फेफड़े, किडनी, हार्ट की क्रियाएं बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। आखिर में सेप्टिसीमिया या मायोकार्डाइटिस से पशु की मौत हो जाती है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो पशु मिल्क फीवर का इलाज देने के बाद भी 24 घंटे तक बैठा ही रहता है, तो वह डाउनर काउ सिंड्रोम में, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, कि उसको समझा जाए कि यह डाउनर काउ सिंड्रोम में चला गया है। तो ऐसे में इसे हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, स्पाइनल कार्ड की चोट आदि नहीं समझना चाहिए। इसमें मसल्स इंजरी और नर्व इंजरी को समझना चाहिए। जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट करके बाहर से लंबे दूरी से ट्रांसपोर्ट, प्रेगनेंसी की अवस्था में गाय जना नहीं है, ब्याया नहीं है और उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वह जानवर आने के बाद बैठ जाता है, बच्चा देने के बाद तो खड़ा नहीं हो पाता है। तो इससे ये सस्पेक्ट होता है या तो स्पाइनल कार्ड, पूंछ के बेस पर वहाँ पे इंजरी हुई है, या तो मसल्स इंजरी हुई है, या तो नर्व इंजरी है, जिसके कारण जानवर खड़ा नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम इसको जो है
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी देखा जाए तो नॉर्मल ब्लड कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या बहुत हल्का कम देखने को मिलता है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है कम हो जाता है और पोटेशियम एंड फास्फोरस का भी लेवल डाउन रहता है, तो इसलिए हाइपोफास्फेटेमिया भी होता है डाउनर काउ सिंड्रोम में। और इसमें इंक्रीज सीरम मायोग्लोबिन लेवल जो होता है, सीरम मायोग्लोबिन लेवल जो होता है ये बढ़ा हुआ मुझे देखने को इसमें मिलता है। और मॉडरेट कीटोनूरिया एंड एल्बुमिनूरिया हो जाता है इसमें। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो सही डायग्नोसिस के लिए पहले यह जानकारी करें कि गाय सामान्य ब्याई थी या ताकत से बछड़े को बाहर निकाला गया है, क्या ब्याने के बाद पशु खड़ा हो गया था, और कितने समय से पशु बैठा या लेटा हुआ है, क्या इस अवस्था में उसके शरीर के नीचे कठोर ज़मीन थी या रेत या बोरी या गद्दे या भूसा आदि के नरम बिछौने की व्यवस्था की गई थी, क्या पशु का मिल्क फीवर के लिए इलाज हुआ या नहीं हुआ। पशु का अधिक दिनों तक बैठे रहने के कारण इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे मस्कुलर इंजरी हो जाती है, नर्व इंजरी होती है, फ्रैक्चर ऑफ पेल्विक बोन, लिम्ब बोन, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट भी देखने को मिलता है, क्योंकि बराबर अगले पैरों से इस स्थान से उस स्थान और बराबर खड़े होने की कोशिश करती है, जिसमें कि हिप डिस्प्लेसमेंट का खतरा बराबर बना हुआ होता है। और इसमें मिल्क फीवर होता है, सेप्टिक मैस्टाइटिस देखिए हम इसको, और सबसे बड़ी बात इसमें बेड सोर ना हो और इसको ब्लड सर्कुलेशन ना रुके, इसके लिए हम पुल्ली की मदद से इसको हम लोग प्रतिदिन 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक इसको खड़ा रखते हैं, जैसा कि वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। ये पिछले पैर से ताकत एकदम नहीं ले पा रही है, तो यह देखिए जैसा कि पुल्ली से हमने इसको खड़ा किया है। और इसमें सेप्टिक मैस्टाइटिस, अब इसमें ट्रीटमेंट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है मैनेजमेंट, और उसके बाद इसमें थेरेपी। इसके लिए कोई विशेष ट्रीटमेंट तो नहीं है, सिम्प्टोमेटिक हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें जो है हम जो है सीबीजी तो देते ही हैं, नर्वाइन टॉनिक में जिसे ट्राइवीवेट देते हैं, और इंजेक्शन टोनोफास्फान देते हैं, और इसमें जो है हम विटामिन B1 जो थेरेपी जिसे होती है मेनली देते हैं। तो और इसमें हम विटामिन E एंड सेलेनियम जैसे इंजेक्शन रिप्रोनाल देते हैं।